तो चलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें होती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 प्लस √6 माइनस √13। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 1/√7 प्लस √6 माइनस √13। तो इसे रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो नंबर है √7 प्लस √6 प्लस √13 अपान √7 प्लस √6 प्लस √13। क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 1 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंज इसके वैल्यू में नहीं आएगा, इसलिए हमने जो मल्टीप्लाई किया है इससे इसके वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जरूर चेंज हो जाएगा। तो 1 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमें मिल जाएगा √7 प्लस √6 प्लस √13 अपान, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है, और हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप की एक आइडेंटिटी मिलती है। तो उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसे a मान लेते हैं और ये b, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी जब होगा तो हमें मिलेगा √7 प्लस √6 होल स्क्वायर माइनस √13 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर में कोई चेंज तो होगा नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में इसे हम √7 के स्क्वायर के रूप में √6 स्क्वायर प्लस 2√7 इंटू √6 और √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मिला √7 प्लस √6 प्लस √13 अपान √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2√6 4 7 6 जा 42 माइनस 13। तो यहाँ पे +7 +6 +13 बनाएंगे, यहाँ -13 है और इसे ये कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे हमें मिला √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन 2√42। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम √42 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 को जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 को √42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√6 मिलेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि √7 इंटू √42 में √7 और √6 मल्टीप्लाइड है, तो इस प्रकार से √7 इंटू √7 7 बन जाएगा और √6। सिमिलरली हम √6 को जब √42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√7 मिलेगा, और √13 को √42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26, 13 4 जा 52 प्लस 254 अपान 2 इंटू 42 मिल जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं √7 7√6 प्लस 6√7 प्लस 546
रूट के रूप में, और यहाँ 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 84 हो जाएगा, और यही सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इवेलुएट 15 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 20 प्लस रूट 40 माइनस रूट 5 माइनस रूट 80, it being given that root 5 equals 2.236 and root 10 equals 3.162। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 15 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 20 प्लस रूट 40 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 80। तो इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर 15 है उसे वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे रूट 10 प्लस 20, रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल्स 2 रूट 5। तो यहाँ पे हम 2 रूट 5 लिख सकते हैं रूट 20 को। रूट 40 को हम 2 रूट 10 लिख सकते हैं, माइनस रूट 5, और माइनस रूट 80 को इसी के अकॉर्डिंग 4 रूट 5 लिख सकते हैं, 4 रूट 5, क्योंकि रूट 80 को हम जब फैक्टराइज करेंगे तो हमें 4 टाइम्स 2 फैक्टर के रूप में मिलेगा और 1 टाइम्स 5। तो इसमें से दो पे में से दो निकल जाएंगे, यह बच जाएगा 4 रूट 5। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो 15 अपॉन रूट 10 प्लस में रूट 2 रूट 10 प्लस में, तो ये हो गया 3 रूट 10। यहाँ पे 2 रूट 5 प्लस में है, 1 रूट 5 माइनस में, और 4 रूट 5 माइनस में है। तो -4 -1 -5 हो जाएगा, +2 ये हो जाएगा -3 रूट 5। इसे यहां हम देख सकते हैं 2 रूट 5 माइनस 4 + 1 5 रूट 5। तो -5 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा -3 रूट 5। ये सिंपल सी बातें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 कॉमन के रूप में आ गया, तो 3 कॉमन लेते ही हमें मिलेगा रूट 10 माइनस रूट 5। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 अपान रूट 10 माइनस रूट 5 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट 10 प्लस रूट 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 10 प्लस रूट 5, तो हमें मिल जाएगा 5 इंटू रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अकॉर्डिंग इसे हम रूट 10 स्क्वेयर माइनस रूट 5 स्क्वेयर के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 रूट 10 का वैल्यू यहां पर दिया है 3.162 और रूट 5 का वैल्यू दिया है 2.236 अपॉन
√10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6 + 2 8, 3 + 6 9, 2 + 1 3, 2 + 3 5, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के लेफ्ट साइड में लग जाएगा। अपान 10 में से 5 निकल गया, 5 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 5.398 इज द आंसर। तो हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बाद। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x + 2a इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 5 - 4a² x³ + 2x + 2a + 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x + 2 is a factor of x power 5 - 4a² x³ + 2x + 2a + 3। तो जैसा कि हम फैक्टर थ्योरम के बारे में जानते हैं, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इफ p of x is a polynomial, is a if p of x is a polynomial and pa equals 0, then x minus a will be a factor of px। तो यदि px एक पॉलिनोमियल है और p ऑफ a इक्वल्स 0 है, तो x माइनस ए px का एक फैक्टर होगा। तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहां पर। सिंस, तो यहां पर एक चीज को फिर से बताना पड़ेगा। मैंने बताया कि इफ p of x is a polynomial and pa equals 0, then x minus a will be a factor of p of a polynomial p of x। और इसका अपोजिट भी है, इफ, इसी को हम यह भी कह सकते हैं, इफ x माइनस a is a factor of polynomial p of x, then p of a will be 0। इसका मतलब यह है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर एक फैक्टर x माइनस ए है, तो x की जगह पर a रख देने पर वह पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो इसी का यूज करके हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंस x + 2a is a factor of polynomial p of x equal to x power 5 - 4a² x³ + 2x + 2a + 3। यहां ध्यान देने की बात है कि यहां पर p of x नहीं दिया है, लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल को हम p of x के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर तो x + 2a इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तब p - 2a इक्वल टू x पावर 5
p माइनस 2a विल बी 0। तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास है पी एक्स की जगह पे p माइनस 2a इक्वल्स x की जगह पर हम -2a रखेंगे, -4 इंटू ए स्क्वेयर इंटू -2a³ +2 इंटू -2a +2a +3 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे हम इसके आगे से सॉल्व करते हैं। तो 2 का 5 टाइम्स जब हम पावर लेंगे तो हो जाएगा 32, क्योंकि ऑड टाइम पावर है इसलिए माइनस का पावर माइनस ही होगा। a पावर 5 -4 a स्क्वेयर इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 -8a³ प्लस इंटू माइनस माइनस 4a +2a +3 इक्वल्स 0। यहाँ पे -32 a पावर 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 जा 32 a स्क्वायर प्लस a³ a पावर 5 बन जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। साथ में -4a +2a +3 इक्वल्स 0। अब यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -4 +2a हो जाएगा -2a और +3 इक्वल्स 0। इसी को हम देख सकते हैं कि अगर हम 3 को उस तरफ लेके चले जाए तो -3 हो जाएगा, a इक्वल टू -3 अपन -2 और 3 अपन 2 हो जाएगा। a का वैल्यू हो गया 3/2 और यही वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 3/2 यानी a का वैल्यू 3/2 लेने पर x + 2a इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट x³ -3x² -13x + 15 is exactly divisible by x² + 2x - 3। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x² + 2x - 3 को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाए और ऐड करने पे 2x। तो हमें ये मिल जाएगा 3x - x - 3। इसको स्प्लिट कैसे करते हैं ये सब अगर आप लोगों को चाहिए तो आगे आने वाली वीडियोस में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो x + 3 माइनस कॉमन ले लेंगे, x + 3 आ जाएगा और x + 3 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा एक और ब्रैकेट में x - 1 और ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर हैं इसके। यहाँ पे अगर इसमें से इन दोनों फैक्टर्स से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, अर्थात यहाँ पे अगर हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें जो कि अभी पिछले क्वेश्चंस में देखे हैं, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं p ऑफ x इक्वल्स x³ + 3x² -13x + 15, क्योंकि यह कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। इसका मतलब x² + 2x - 3
इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब यह है कि इसके भी फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x के भी फैक्टर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15 के फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे ये माइनस है, गलती से प्लस हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखिए, x प्लस 3, इसका मतलब है कि हम x की जगह पर अगर -3 रख दें तो यहां पे हमें मिल जाएगा -3³ 3 इंटू -3² -13 इंटू -3 प्लस 15। तो 3 3 से 9 3 से 27 हो जाएगा, क्योंकि ऑड टाइम यहाँ पे इस ऑड टाइम एक्सपोनेंट है, इसलिए माइनस का वैल्यू माइनस में ही आएगा। 3 3 से 9 होता है, क्योंकि स्क्वायर हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 9 3 से 27, 13 3 से 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 13 3 से 39, तो ये प्लस 39 हो जाएगा प्लस 15। तो यहां पर हम देखें -27 -27 -54 और 39 प्लस 15 प्लस 54 इक्वल्स 0। सिमिलरली हम x के स्थान पे 1 रख करके भी चेक कर लेते हैं इसे, तो हो जाएगा 1³ माइनस 3 इंटू 1² माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15। अगर इससे भी यह 0 आ ही जा रहा है तो निश्चित रूप से x² प्लस 2x माइनस 3 x³ -3x² माइनस 13x प्लस 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे -3 -13 +1 +15 +1 +15 ऐड हो जाएगा, +16 बन जाएगा, -3 -13 -16 बन जाएगा और ये हो गया 0। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि x² प्लस 2x माइनस 3 के दोनों फैक्टर x³ -3x² माइनस 13x प्लस 15 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी दोनों का प्रोडक्ट अर्थात x² प्लस 2x माइनस 3 भी x³ -3x² माइनस 13x प्लस 15 को डिवाइड कर देगा। तो यह वह मेथड है जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कोई भी वैल्यू बिना भाग दिए कैसे पता चलेगा कि वह कंप्लीटली डिवाइड करता है कि नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 हैज x माइनस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि x माइनस 2 x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 का एक फैक्टर है, इसलिए फैक्टर थ्योरम से हम इसे सॉल्व करेंगे। सिंस x माइनस 2 is a factor of x cube plus ax square plus ax square plus bx plus 6, hence by putting 2 on x we get 0, hence we can see here putting 3 on putting 2 on x we get 2 power 3 plus a into 2 square plus b into 2 plus 6 equals 0।
hence 8 plus 4a plus 2b plus 6 equals 0 or 4a plus 2b equals -14, क्योंकि 8 प्लस 6 को ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे -14 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल्स -14। इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से -14 को, तो हमें 2a प्लस बी इक्वल्स -7 मिल जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसे रिमाइंडर थ्योरम से लगाएंगे, क्योंकि x -3 से इसको डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर के रूप में मिलता है। तो चलिए 3 रखेंगे अगर हम x की जगह पे, तो हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा, जैसा कि क्वेश्चन में बताया है। p इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स 3। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल्स 3। यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम 9 और 3 में से कॉमन ले लें तो 3a प्लस बी बचेगा, और 27 प्लस 6 को ऐड कर दे तो 33 होगा। ट्रांसपोज करते ही ये हो जाएगा 3 माइनस 33। तो हमारे पास 3a प्लस बी इक्वल टू -30/3 हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा -10। तो हम लिख सकते हैं 3a प्लस बी इक्वल्स -10। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 2 मानेंगे। अब यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल -7 है, 3a प्लस बी इक्वल -10 है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में एक टर्म कॉमन है जो कि b है, एक टर्म इक्वल है। तो टर्म भी इक्वल होने के कारण हम सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, जगह न होने के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3a प्लस बी इक्वल्स -10 एंड 2a प्लस बी इक्वल्स -7, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 3a में से 2a निकल जाने के कारण बचेगा a, और यहाँ -10 प्लस 7 इक्वल टू -3। तो इस हिसाब से इक्वल टू हो गया -3। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिख देते हैं, तो पुटिंग a इक्वल टू -3 in equation first we have, तो 2 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू -7 तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -7 प्लस 6 इक्वल टू -1। तो b का वैल्यू हो गया -1। तो इस प्रकार से हम a और b के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन है, इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ p स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, प्रूव दैट p इक्वल्स r। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर भी फैक्टर थ्योरम लगेगा, तो फैक्टर थ्योरम के उपयोग से लगाएंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर x-2 px² प्लस 5x प्लस r का एक फैक्टर है, तो x की जगह पे 2 रखने पर
यह निश्चित रूप से 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे x का वैल्यू रखते हुए। तो p इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल्स 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स 0। r 4p प्लस r इक्वल्स -10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम 1/2 को रखेंगे जब हम x के स्थान पर, तो हमें मिलेगा p इंटू 1/2² प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स 0, या इसे हम p/4 प्लस r इक्वल्स -5/2 लिख सकते हैं। इसी को आगे हम देखेंगे। यहाँ एलसीएम लेकर इसे लिख सकते हैं 4 प्लस p प्लस 4r/4 इक्वल टू 5/2 r p प्लस 4r इक्वल्स 5/2 इंटू 4। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो p प्लस 4r इक्वल्स 10। और क्योंकि यह माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -10। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर 4p प्लस r इक्वल टू -10, p प्लस 4r इक्वल्स -10। तो दोनों इक्वेशन में 4 प्लस पी आर और p प्लस 4r -10 के इक्वल है। तो हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we have 4p plus r equals p plus 4r, क्योंकि यहाँ पर 4p प्लस आर -10 के इक्वल है और p प्लस 4r भी -10 के इक्वल है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं 4p, इसे यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे -p हो जाएगा। यहाँ 4r है, r ले जाएंगे इधर, यहाँ पे 3p इक्वल टू 3r, 3 से 3 कैंसिल, p इक्वल टू r। तो इस प्रकार से प्रूव हो जाता है ये। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज x² प्लस 3 रूट 3x प्लस 6, और उसी में दूसरा क्वेश्चन है x² प्लस 2 रूट 3x माइनस 24। तो हम एक एक करके इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। पहले हम a को लेते हैं। तो दिया है x² प्लस 3 रूट 3x प्लस 6। तो यहाँ पर हम बीच वाले पार्ट को एक्सप्लिट करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। वो 2 भाग हम मान लेते हैं पी क्यू और p प्लस क्यू के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर x² के कफिशियंट और c के यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x² का कफिशियंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। और यहाँ पे इसे हम p प्लस क्यू के रूप में लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 3 रूट 3। तो हमें 6 को 2 ऐसे पार्ट में बांटना है कि ऐड करने पे 3 रूट 3 आ जाए। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 3 रूट 3 है। अगर हम इसे
2√3 और √3 के रूप में ले लें तो ये 6 देगा। तो 2√3 इंटू √3 और ये हो जाएगा 2√3 प्लस √3। तो 2√3 1√3 इक्वल टू 3√3। तो हम इसी को इसमें रख देते हैं मिडिल टर्म के रूप में। तो हो जाएगा 2√3 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 6। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो फिर यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो 2√3x प्लस √3x प्लस 6 मिलेगा। और यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा इन दोनों टर्म में से, तो बचेगा x प्लस 2√3। तो पहले दो टर्म में से x को कॉमन ले लेंगे, दूसरे दो टर्म में क्योंकि हमें यहाँ x चाहिए तो √3 को कॉमन लेते हैं। √3 को जब कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस 2√3। तो ये x प्लस 2√3 कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 8a प्लस 12b दिया है तो हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, जितना कॉमन लेते हैं उतने का ही इन टर्म्स में उतने से ही इन टर्म्स में भाग देते हैं। तो 8a क्योंकि 4 कॉमन लिए हैं तो 8a अपन 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 कॉमन लिए हैं तो 12b अपन 4 हो जाएगा। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कॉमन ले रहे हैं उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 8a प्लस 12b को हम 4/4 जो कि 1 है से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, 4 बाहर ले लेते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो 8a/4 प्लस 12b/4 हो जाएगा जो कि इसके जैसा है। तो हम फिर से आते हैं। तो इस प्रकार से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2a प्लस 3b मिलेगा। तो ठीक वैसे ही यहां पर √3x प्लस 6 में से जब हम √3 को कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन हो जाएगा तो अंदर √3x/√3 प्लस 6/√3 हो जाएगा। तो ये इससे डिवाइड हो गया, बचा x। 6/√3 को हम ध्यान से देखिए, 6/√3 को रेशनलाइज जब करेंगे तो √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि √3/√3 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करने से इसके एक्चुअल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, भले ही स्ट्रक्चर इसका बदल जाए। तो यहां पर हो जाएगा 6√3/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 2√3 आ गया जो कि यहां पर हम देख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पे दो टर्म है, दोनों टर्म में हमारे पास x प्लस 2√3 कॉमन है। तो x प्लस 2√3 कॉमन है और बचा हुआ है x प्लस √3 और इस प्रकार से हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन बी। तो क्वेश्चन बी को हम देखते हैं। क्वेश्चन बी है x² प्लस 2√3x माइनस 24। यहां पर भी मिडिल टर्म को दो भागों में बांटना है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहां माइनस है तो ये 20 का टर्म सब्ट्रैक्ट करने पर ही आएगा। तो हमें 24 को इस प्रकार से दो इक्वल पार्ट में बांटना है, दो इक्वल पार्ट में बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24
और सब्ट्रैक्ट करने पर 2√3 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, इसको हम 4√3 इंटू 2√3 अगर करें तो 4 टू ज़ 8 एंड √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, 24 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 4√3 माइनस 2√3, 2√3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जगह नहीं है इधर, तो हम 4√3 इंटू 2√3 के रूप में और 4√3 माइनस 2√3 के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास है 4√3 माइनस 2√3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 24। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x माइनस 24 माइनस 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4√3 हो जाएगा और यहाँ माइनस 2√3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 4√3 हो जाएगा। सेम ये वाला प्रोसेस अपना सकते हैं। तो जैसे ही 2√3 माइनस 2√3 को कॉमन लेंगे तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ दोनों जगह प्लस हो जाएगा। बाकी 24 में 2√3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12/3। जैसे ही हम 12/√3 को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 12√3/3। इससे जब डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा तो 4√3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आगे की स्टेप हम देखते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट दो टर्म है, दो टर्म में से ये कोफिशिएंट कॉमन है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे और इस प्रकार से इसका भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ठीक है, देख लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज, फिर से फैक्टराइज करना है और यहाँ पे फैक्टराइज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी को। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक जगह ले लेते हैं, बाकी यहाँ माइनस कॉमन लेते हुए ये ए प्लस बी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटीज से, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। क्योंकि यहाँ दो टर्म है, इन दोनों टर्म में ए प्लस बी कॉमन है तो ए प्लस बी कॉमन हो गया, बचा ए माइनस बी और यहाँ -1 और इस प्रकार से ये भी फैक्टराइज हो गया। तो फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज, फिर से फैक्टराइजेशन ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें हम ए स्क्वायर को अलग करते हुए माइनस बी स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे प्लस होगा, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे माइनस हो जाएगा, और माइनस में से कॉमन लेंगे तो
प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये बी स्क्वेयर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वेयर, जो कि ए स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा ही है। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बी माइनस सी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, और अगर हम इसे ए मान ले, ए तो है ही, इस पार्ट को अगर हम बी के इक्वल मान ले, सर्वसंख्या अर्थात आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर हम देख सकते हैं किसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, और इस प्रकार से ये ए प्लस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, ये भी फैक्टराइज हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है x पावर 8 माइनस 1 फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया जाए इसको भी। तो हमारे पास क्वेश्चन है x पावर 8 माइनस 1, x पावर 8 माइनस 1 को फैक्टराइज करना है। तो हम x पावर 8 माइनस 1 को x पावर 4 टू द पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इस एक्सपोनेंट का इस होल के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। और एक को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक को स्क्वायर लिखो, एक का पावर 5 10 कुछ भी लिखो 1 ही आता है। तो यह भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी को देखा था। तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1। सेम प्रोसेस यहां पर हम अपनाएंगे आगे। एक्स पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हमें मिलेगा एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको हम स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार एक्स पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और ये भी इस प्रकार से फैक्टराइज हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फैक्टराइज, तो इसको भी फैक्टराइज करना है। चलिए फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइज करना है x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई इंटू 5 माइनस ए को। तो यहां पे फैक्टराइज करने के लिए हमें निश्चित रूप से दो टर्म यहाँ पे है, और दोनों टर्म में कोफिशिएंट सेम होंगे जब, तभी हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास ये a माइनस 5 है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पे जो माइनस ए है वो प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस है, क्योंकि माइनस बाहर आया तो इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिए, बचा वाई, और ए प्लस हो गया, जो प्लस में था वो माइनस हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि a माइनस 5 कॉमन पार्ट है दोनों टर्म में। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं फैक्टराइजेशन इसका भी हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, ये भी फैक्टराइज करना है
ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। तो चलिए इसको भी फैक्टराइज कर ही देते हैं, लगे हाथ। तो हमारे पास क्वेश्चन है ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। तो यहां पर हम देख सकते हैं ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी ए बी, सब में बी है तो हम बी को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 5। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 1 ए माइनस 1 बचेगा प्लस ए माइनस 1 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लें तो ए माइनस 1। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर इसमें से, सॉरी, ए माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस 1 बचा ए स्क्वायर प्लस 5। तो हमारे पास आ गया बी इंटू ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रकार से ये भी फैक्टराइज हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कंप्लीट हो गया। तो हम आज वीडियो को यही समाप्त करेंगे।